नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा 24/7 में। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको प्रतिशत का चैप्टर हम आपको करा रहे हैं, परसेंटेज का चैप्टर हम आपको करा रहे हैं, जिसमें हमने आपको इससे पहले 3 क्लास हम आपको दे चुके हैं परसेंटेज की। और हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ आपको नया दोस्तों देखने के लिए मिलता है। तो आज की भी आपको एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में परसेंटेज के हम आपको चीज़ों को क्लियर कराएंगे और क्वेश्चन आपके सामने दिखाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्या क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चनों की हम एक बार बात करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम एक बार अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एक आदमी एक संख्या को 3/, ये 315 नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये कहता है कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 है दोस्तों, 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, 7/4 से गुणा कर देता है, तो राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? मतलब कि एक आदमी ने कहा कि एक संख्या को आप 3/5 से गुणा करिए, लेकिन उसने 3/5 की बजाय उसने क्या करा दोस्तों, 7/4 से उसमें गुणा कर दी। तो कहता है कि जो उसके उत्तर में बदलाव आएगा वो कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, यह आपसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। देखिए, चलिए देखो दोस्तों, ये कहता है 3/5 की बजाय, मतलब उसको जो गुणा करनी थी दोस्तों, कितने से करनी थी? 3/5 से गुणा करनी थी, लेकिन उसने 3/5 की बजाय 7/4 से उसमें गुणा कर दी दोस्तों। कितने से कर दी? 7/4 से उसने क्या करा, उसमें गुणा कर दी। चलिए देख लेते हैं एक बार। चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये 5 लिखा हुआ है नीचे और ये 4 लिखा हुआ है, ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो 5 और 4 का हम क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे 5 और 4 का। 5 और 4 का हमने एलसीएम लिया दोस्तों, कितना आ गया हमारे पास में? 20 निकल के आ गया। कितना आया दोस्तों निकल के? 20 निकल के आ गया। चलिए देख लेते हैं एक बार, 20 निकल के आया, क्या करेंगे दोस्तों, 20 की गुणा हम यहाँ कर देते हैं और 20 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 से मैंने इसको काटा, 5 चौक 20, 4 तिया 12, कितना आया दोस्तों? 12 निकल के यहाँ से आया। 4 से मैंने इसको काटा, 5 बार, 4 पंजे 20 और 7 पन्ना दोस्तों 35। चलिए देख लेते हैं एक बार, कमी आएगी, वृद्धि आएगी, ये दोस्तों आपको यहीं से पता चलेगा। देखिए, उसका जो वास्तविक आंसर आना चाहिए था दोस्तों, वो कितना आना चाहिए था? 12 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 35 आया। कितना आया दोस्तों? 35 आया। ज्यादा आया या कम आया दोस्तों? ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया दोस्तों? 35 में से हमने 12 को घटा लिया, 5 में से 2 गया दोस्तों, 3 बचा और 3 में से घटाया दोस्तों 23 हमारा ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया दोस्तों? 23 हमारा ज्यादा आया। और लेकिन आना कितना था हमारा? 12 आना था। सीधा इसकी परसेंटेज हम निकाल देंगे, 23/12 मल्टीप्लाई में 100, 23/12 मल्टीप्लाई में 100। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं, 4 से हम इसको काट देते हैं, 4 तिया 12 हो गया, सॉरी 4 तिया 12 हो गया और 4 से हमने इसको काटा, कितनी बार कट गया दोस्तों? 4 तिया 12, 3 बार तो ये कट गया। 4 से हमने इसको काटा, 25 बार दोस्तों ये कट गया। 25 में हम 23 की गुणा करेंगे सीधा और देखेंगे कि कितना हमारा आंसर बनेगा। कितना हो गया दोस्तों? 25 75 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 25 75 हो गया। 75, 5 तो ये हो गया दोस्तों हमारा, कितना हो गया? 5 ही हो गया। और आपने 25 दूनी 50 ही हो गया, 50 और 7 कितना हो गया दोस्तों? 57 हो गया। 57/3 इसको हमने सॉल्व कर दिया दोस्तों और सॉल्व करने के बाद में जो निकल के आया 191 सही, 191 सही 2/3%। 191 सही 2/3%। क्या हुई थी दोस्तों? वृद्धि हुई थी। कितने की वृद्धि हुई है? 191 सही 2/3% की वृद्धि हुई। तो कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारे पास में? ये वाला ऑप्शन बनेगा 191 सही
3% की वृद्धि। 191 सही, 2/3% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट करिए इसको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, बात करेंगे हम आपसे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। कहता है एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की गलती आएगी। देखिए दोस्तों, एक बार इसमें भी मिसप्रिंट है, मैं इसको एक बार कर देता हूं सही आपको। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। दोस्तों निकालने का तरीका वही है, सबसे पहले जो वास्तविक गुणा करनी थी वो 5/3 से करनी थी, गलती उसने क्या कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया। 5 और 3 का दोस्तों एलसीएम लेंगे हम। 5 और 3 का एलसीएम हमने लिया, कितना आ गया दोस्तों 15 निकल के आया। तो क्या करेंगे दोस्तों, 15 की गुणा हम यहाँ कर देंगे, 15 की गुणा हमने यहाँ कर दी और 15 की गुणा हम यहाँ कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, देख लेते हैं एक बार क्या आता है निकल के हमारा। 3 से हमने इसको काटा, 3 पंजे 15, 25 हो गया दोस्तों। 5 तिया 15, 3 तिया 9 हो गया दोस्तों। कितना हो गया 9 हो गया। क्या आ गया दोस्तों 9 आ गया। देख लेते हैं एक बार, यह आ गया हमारे पास में 9। पहले दोस्तों 25 था, 25 से 9 हो गया, तो कमी होगी या वृद्धि होगी दोस्तों। भाई कमी होगी। कितने की कमी हुई दोस्तों 16 की कमी हुई। कितने की कमी हुई 16 की कमी हुई। किसके साथ होगी दोस्तों, वास्तविक मान तो यही था 25, 25/16 मल्टीप्लाई में 100। 25 बटे क्या करेंगे दोस्तों, कितने की कमी हुई थी 16/25, 16/25 मल्टीप्लाई में 100। कितने की कमी हुई थी 16 की कमी हुई थी। 25 से मैंने इसको काट दिया, 25 चौका 100, 16 चौका 64। कितना आया दोस्तों -64%। जो उसके उत्तर में बदलाव आया था वो 64% कम हो गया था। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा दोस्तों, सी वाला ऑप्शन बनेगा। देखिए ऑप्शन आपको 64 ए में भी दे रखा है, लेकिन आपका जो ऑप्शन बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है दोस्तों, -64% की कमी हो गई। चलिए दोस्तों नोट करिए इसको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिए ये दिया हुआ दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन। कहता है एक छात्र को किसी संख्या के 4/3, यहां भी दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उत्तर में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार इसको भी। क्या कह रहा है, कह रहा 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारा मेन काम क्या रह गया, मेन काम हमारा हम देखते हैं कि 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। 3 से हमने इसको काटा, 3 चौक 12, 4 तिया 12। देख लेते हैं दोस्तों कितना बना हमारे पास में। ये वैल्यू बन के आई हमारे पास में 4 चौक 16 और 3 तिया 9। देख लेते हैं दोस्तों, पहले 16 था अब 9 आया, तो क्या कमी आएगी दोस्तों या वृद्धि आएगी, कमी आएगी या वृद्धि आएगी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। 16 था 9 रह गया, कमी हो गई। कितने की हो गई 16 में से 9 को घटा लेंगे दोस्तों, कितनी कमी होगी हमारे पास में। देख लेते हैं 16 में से आप 9 को घटाइए और देखिए कितने की कमी हुई हमारे पास में, 7 की कमी हो गई है। कितने की कमी हुई दोस्तों 7 की कमी हो गई। 7 की कमी हुई दोस्तों, कितने के साथ होगी 16 के साथ होगी, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। 4 चौक 16, 4 से हमने इसको काटा 25 बार, 25 हफ्ते 175/4। और दोस्तों और ज्यादा सॉल्व करेंगे इसको तो 43 सही 3/4% की क्या आ गई दोस्तों कमी आ गई। 43 सही 3/4% की क्या आ गई दोस्तों कमी आ गई। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन हमारा बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा दोस्तों, ए ऑप्शन बनेगा। नोट करिए इसको आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्या कहता है देखिए अगला क्वेश्चन हमारा।
उसकी हम एक बार आपसे बात करेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको हम देखेंगे एक बार। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला कहता है किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी। चलिए दोस्तों देख लीजिए एक बार इसको क्या है। देखिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और देखिए बिल्कुल सीधा सॉल्व होगा। कहता है किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। दोस्तों वैल्यू से ही क्वेश्चन को करेंगे। 60% की दोस्तों वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 60/100, 0 से 0 कैंसिल, 3/5 आ गई हमारी। कितनी आ गई दोस्तों? 3/5 आ गई। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों हमारे पास में कि जो कुल छात्र होंगे वो कितने होंगे? 5 होंगे। कुल छात्र तो 5 होंगे दोस्तों, और जो उसमें लड़के होंगे वो कितने होंगे दोस्तों? 3 उसमें लड़के होंगे। ये कह रहा है किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। 60% की वैल्यू निकाली दोस्तों, 3/5 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 तो उसमें लड़के हैं और 5 उसमें कुल छात्र हैं। अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे यहां से कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी, मैं पूछूं दोस्तों लड़की की संख्या कितनी होगी, भाई कुल छात्र में से अगर हम लड़कों की संख्या को घटा दें तो लड़कियों की संख्या निकल आएगी कितनी? 2। और यहां क्या कह रहा है कि अगर लड़कियों की संख्या 972 है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो 2 यूनिट है वो कितने के बराबर है? 972 के बराबर है। एक बराबर हमने निकाला तो देख लेते हैं दोस्तों क्या आता है। 972 डिवाइड बाई 2 से हमने इसको काटा, कितना आ गया दोस्तों? 486 निकल के आया हमारे पास में। एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट कितना निकल के आया? 486 निकल के आया। पूछ के रहा है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी थी। अच्छा दोस्तों लड़कों की संख्या कितनी है हमारे पास में? यहाँ पे ये 3, तो कर देते हैं एक बार हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों कितने की? 3 की, जो कि लड़कों की संख्या आपको दे रखी है। और मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख लेते हैं कितना है? 1458। जो लड़कों की संख्या है दोस्तों वो निकल के कितनी आ गई? 1458 हमारे पास में लड़कों की संख्या निकल के आई। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा आंसर बनेगा दोस्तों? बी आंसर हमारा आएगा। ठीक है, नोट करिए आप इसको एक बार। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। चलिए ये दिया हुआ है दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए फेल पास को लेके है दोस्तों, जिसमें कहता है एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर ज्यादा आते हैं तो उसकी पास प्रतिशत क्या होगी। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। मैं अगले क्वेश्चन की एक बार आपसे बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है एक छात्र 36% अंक लाकर 32 अंकों से फेल हो जाता है, और अगर 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक उसके ज्यादा आते हैं। तो कहता है उसकी पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार। देखिए कह रहा है एक छात्र 36% अंक लेके आता है। दोस्तों जब 36% अंक लेकर आता है तो क्या होता है? उसके 32 अंक क्या होते हैं दोस्तों? ज्यादा आते हैं। 32 अंक ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर वो 48% अंक लेके आ जाता है, कितना आ जाता है? 48% अंक लेकर आता है तो उसके 64 अंक ज्यादा आते हैं। कितने ज्यादा आते हैं दोस्तों? फिर उसके 64 अंक ज्यादा आते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कितने ज्यादा आते हैं। 64 अंक उसके ज्यादा आते हैं। चलिए देखिए दोस्तों करते हैं एक बार हम इसको। क्या करेंगे? ये देखिए 32 अंकों से फेल हो जाता है तो क्या करेंगे इसको? देखिए देख लीजिए एक बार, मैं सीधा कर देता हूं। जो अंकों से वो फेल हुआ है, कितने से फेल हुआ था? 32 से फेल हुआ था। कितने ज्यादा आए थे? 64 ज्यादा आए थे। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों आपको, इन दोनों परसेंटेजों का तो लेना है अंतर। आपको क्या लेना है दोस्तों? परसेंटेजों का अंतर लेना है और अंकों को सीधा प्लस करना है आपको। हमने अंतर लिया, 8 में से 6 घटाया दोस्तों, कितना रह गया? 2 रह गया। 4 में से 3 घटाया दोस्तों, कितना रह गया? 12% तो यहां रह गया।
इसको हमने जोड़ा, 4 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। इस वैल्यू को आपको क्या करना है, प्लस करना है हमेशा, और यहाँ क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ हमेशा इसका अंतर आपको निकालना है। मैं पूछूं दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 96/12, 12 मट्ठे 96। 1% की वैल्यू जो निकल के आई दोस्तों, वो कितनी निकल के आ गई हमारे पास में, 8 निकल के आई है। कितनी निकल के आई है दोस्तों, 1% की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास में 8। ये हमारे पास में 8 निकल के आई 1% की वैल्यू। आप किसी भी एक जगह से आप निकाल सकते हैं, या तो आप यहाँ पे भाग कर दीजिए, 32 में अगर आपने 8 का भाग दिया तो 8 चौक 32, मतलब कि इन जो 32 अंक थे उनके, उसमें जो उसकी परसेंटेज बन रही है दोस्तों, वो कितनी बन रही है, 4% बन रही है। कितनी बन रही है दोस्तों, 4% बन रही है। तो या तो आप इस 4% को उसमें से जोड़ दीजिए, या तो इस 4% को यहाँ जोड़ दीजिए, या आप यहाँ कर सकते हैं 64/8। 8 से हमने इसको काटा दोस्तों, कितना आया, 8% ज्यादा आया, या फिर 48 में से आप 8% को घटा दीजिए। ठीक है, तो यार एक बार हम यहाँ से निकाल देते हैं, 36 प्लस के 4 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 40% पर वो क्या होता, पास हो जाता। उसकी जो पास प्रतिशत थी, जो सीमा रखी गई थी, वो 40% की रखी गई थी। अगर दोस्तों यहां से निकालेंगे तो इस वाली जो वैल्यू को है 8 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 48 में से 8 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ भी कितना रह जाएगा हमारे पास में, 40% रह जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा बनेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। एक बार कौन सा ऑप्शन बना हमारे पास में, बी ऑप्शन बना। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिए ये लिखा हुआ है आपके सामने। कहता है एक छात्र 40% अंक लाकर 50 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंक उसके ज्यादा आते हैं। ये दोस्तों देखिए यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज नहीं है। मैं एक बार इसको सही कर देता हूं, ये 50 अंक लिखा हुआ है, ये प्रतिशत नहीं है। कितने हैं, ये 50 अंक हैं। 50 अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक, एक छात्र 40% अंक लाकर 50 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 50% अंक लेकर आता है तो कितने अंकों से फेल हो जाता है दोस्तों, 40 अंकों से फेल हो जाता है। जब 50% अंक लेकर आता है तो क्या होता है, वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 40 अंक हैं, ये परसेंट नहीं है। कह रहा है 40% अंक जब वो प्राप्त करता है तो कितने अंक आते हैं उसके, 50 अंकों से वो क्या होता है दोस्तों, फेल हो जाता है। ठीक है जी। फिर कहता है अगर 50% अंक प्राप्त करता है तो वो 40 अंकों से फेल हो ज्यादा आ जाते हैं, 40 अंक उसके ज्यादा आ जाते हैं। चलिए दोस्तों इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 10% का आया, इन दोनों को हमने जोड़ा, कितना हो गया, 90 हो गया। मैं पूछूं दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताएंगे 90/9, 90/10। क्या बताएंगे, 90/10। देख लीजिए एक बार, 90/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 1% की वैल्यू आई दोस्तों 9 निकलकर। अब आप किसी भी जगह से आंसर निकाल सकते हैं। यहां से निकालेंगे तो दोस्तों इसमें आपको वैल्यू को प्लस करना होगा, अगर यहां से निकालेंगे तो वैल्यू को आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 50 का भाग 50 में हम कर देते हैं, एक बार क्या है 9 का भाग, 9 का भाग हमने किया दोस्तों, 9 पन्ना 45, 5 सही 5/9% निकल के आ गया यहाँ पर। और हमने 40 में इसको जोड़ दिया, 40% प्लस 5 सही 5/9%, तो कितना होगा दोस्तों, 45 सही 5/9%, 45 सही 5/9%, जो कि हमारा डी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, डी ऑप्शन बनेगा, 45 सही 5/9%। ठीक है दोस्तों, नोट करिए इसको आप। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को और देखते हैं एक बार अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उस क्वेश्चन की हम एक बार बात करेंगे आपसे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार। ये दिया हुआ है दोस्तों आपको, कहता है जब एक छात्र 30% अंक लेकर आता है, जब एक छात्र 30% अंक लेकर आता है, प्राप्त करता है, तो वह 5 अंकों से, कितने से दोस्तों, 5 अंकों से फेल हो जाता है।
लेकिन जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो पास होने से 10 अंक उसके ज्यादा आते हैं। तो कहता पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों निकाल देते हैं एक बार इसकी पास प्रतिशत। ये हमारे पास में 30% था दोस्तों। सबसे पहला काम हमारा ये है कितने अंक कम आए थे उसके, 5 अंकों से फेल हुआ था। दूसरी परसेंटेज 40% है, कितने अंक ज्यादा आए दोस्तों, 10 अंक ज्यादा आए। क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकाल देंगे। सीधा हमने अंतर निकाला दोस्तों, कितने का आ गया, 10% का बन गया। दोनों को जोड़ा 15 हो गया। 1% बराबर निकाला दोस्तों तो 15/10, या आप कह सकते हैं दोस्तों इसको 3/2। कितना कह सकते हैं दोस्तों, 3/2। चलिए 1% की वैल्यू हमारे पास निकल आई, या आप ये भी कह सकते हैं 3/2 रख लेते हैं। अब हम निकालते हैं, मानिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, 5 गुणा 3/2, 5 दिया 15/2। कितना आया दोस्तों, 15/2। चलिए हमने इसको सॉल्व किया, कितना आया हमारे पास 15/2। 15/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा दोस्तों हमारे पास में, देख लेते हैं एक बार हम कितना निकल के आया यहां से हमारे पास। देख लीजिए एक बार, आप देखिए एक बार, देखिए दोस्तों यहां से हमने इसको सॉल्व किया तो क्या निकल के आया ये मेरे पास में, एक यूनिट की वैल्यू निकल के आई 1.5। 1.5 हमारे पास में एक यूनिट की वैल्यू निकल के आई। अब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1.5 को हम यहाँ रख देते हैं 5/1.5। इस पॉइंट को हटाया दोस्तों, यहाँ 0 बढ़ा दी, कितना होगा 10/3। और 10/3 को हम सॉल्व करेंगे तो 3 सही 1/3% और बढ़ गया। यहाँ जोड़ देते हैं हम 30 में इसको, 30 प्लस क्या करेंगे दोस्तों, 30 प्लस, और हमने इसको जोड़ा कितना निकल गया था, 3 सही 1/3%। जोड़ा दोस्तों कितना हो गया, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। चौथा ऑप्शन हमारा बनेगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। नोट करिए दोस्तों इसको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिए हमसे उस क्वेश्चन की हम एक बार आपसे बात करेंगे। एक बार आप इसको नोट करिए और हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहता है क्वेश्चन उसी तरीके का है, थोड़ा सा दोस्तों अलग है। देखिए ये है दोस्तों, कहता है देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं एक बार क्या आता है हमारे पास निकल के। चलिए देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, तरीका दोस्तों वही है निकालने का, क्योंकि टाइप हम चेंज नहीं कर रहे हैं। टाइप क्वेश्चन की हमारे की वही है और उसी टाइप से हम आपको करके दिखाएंगे। देख लीजिए एक बार आप, देखिए ये कहता है एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 30% अंक प्राप्त करने के बाद में क्या हुआ, उसके 30 अंकों से वो फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, कितने अंकों से फेल हो गया, 30% अंकों से फेल हो गया। फिर क्या हुआ, उसने 35% अंक प्राप्त किए। दूसरे लड़के ने, श्याम ने, ये तो दोस्तों राम ने किए थे और ये किसने किए हैं, ये श्याम ने किए थे। तो क्या हुआ, क्या 80 अंकों से ये फेल हो गया। क्या हुआ दोस्तों, ये 80 अंकों से फेल हो गया। चलिए देख लेते हैं एक बार इसको, कितने अंकों से फेल हुआ है दोस्तों, 80 अंकों से फेल हुआ है। तो एक बार आप देख लेंगे इसको, क्या हमारा निकल के आता है। दोनों जगह फेल की बात वो कर रहा है तो दोनों जगह आप माइनस लगा दीजिए। देख लेते हैं, दोनों का अंतर निकाला हमने, 5% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 50 निकल के हमारे पास में आ गई। 1% बराबर हमने निकाला तो कितना होगा दोस्तों, 50/5। 5 से हमने इसको काटा दोस्तों, 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास में, 10 निकल के आ गई।
कितनी निकल के आई है दोस्तों, 1% की वैल्यू हमारे पास 10 निकल के आई। ठीक है, और अगर हम देखें तो हमें निकालना कितने परसेंट था दोस्तों, जो दोनों का अंतर निकल के आया था वो कितना आया था। अगर मैं पूछूं आपसे 1% की वैल्यू 10 है और यहाँ मैं इसमें डिवाइड कर दूं इसको, तो आपसे पूछने लगे कि 5% क्या होगी, तो आप वहां से 5% भी निकाल सकते हैं। और अगर 5% नहीं पूछता है, 1% की वैल्यू 10 आई निकल के, और हमने देखा इसको दोस्तों निकालना कितने परसेंट होगा, हमें 100% निकालना होगा। 100 गुणा 10 कितना हो गया दोस्तों, 1000। कितना है दोस्तों, 1000। तो हमारा डी ऑप्शन बनेगा, जो कि हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों, कितना है 1000। ये हमारा आंसर बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा 1000। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दोस्तों। कहता है कि सीता 40% अंक प्राप्त करती है तथा सीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्त किए पास होने से 56 अंक अधिक आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखिए एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, कहता है घर स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है। वह 5% से 30 अंक प्राप्त करता है, 30 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, जबकि सोहन 25% अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उसका पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों एक बार इसको देख लेते हैं हम, क्या आता है हमारे पास में। ये हमें दिया हुआ है दोस्तों 35%, कितना दिया हुआ है 35% हमें दिया हुआ है। देखिए 35% दिया हुआ है, और 35% की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या आएगी, 35% हमने देखा, देख लीजिए दोस्तों एक बार, ये 35% दिया हुआ है और कहता है कि कितने अंक ज्यादा प्राप्त हुए, 5% से 30 अंक प्राप्त करता है, 30 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, कहता है लेकिन जब सोहन 25% अंक अधिक प्राप्त करता है तो उसका पूर्णांक क्या होगा, उसका पूर्णांक क्या होगा। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं एक बार क्वेश्चन को यहीं पे अपनी क्वेश्चन को फिनिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 78% उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। एक बार मैं इस क्वेश्चन की आपसे बात करूंगा, क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए एक बार। कहता है कि एक परीक्षा में 78% उत्तीर्ण हुए, 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे। तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे। चलिए दोस्तों, जो उत्तीर्ण हुए हैं वो कितने परसेंट लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, 78% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं, 78% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, इसका मतलब क्या, 78/100। ठीक है दोस्तों, 78/100, दोनों का डिफरेंट निकाल देंगे। ये तो हमारे पास में कुल लड़के हो गए, ये तो लड़कों की संख्या आएगी निकल के, ये हमारे पास में कुल छात्र आ गए दोस्तों, कुल छात्र आ गए। ठीक है दोस्तों, मैं पूछूं आपसे लड़कियों की संख्या क्या होगी, जो लड़के उत्तीर्ण हुए हैं ये तो उनकी संख्या है, जो लड़के उत्तीर्ण हुए हैं ये उनकी संख्या। मैं पूछूं अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या क्या होगी दोस्तों, अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या, अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या क्या होगी, देख लेते हैं एक बार दोस्तों। अगर 78% लड़के उत्तीर्ण हुए थे, कुल 100 लड़के उसमें बैठे थे, तो क्या बताएंगे आप, 100 माइनस के 78 कितना रहेगा दोस्तों, 22 लड़के उसमें अनुत्तीर्ण थे, लेकिन वो कहता 22 नहीं थे, 110 लड़के अनुत्तीर्ण थे। 22 यूनिट बराबर कितना हो गया, 110। एक बराबर निकाला दोस्तों 110/22 से हमने इसको काट दिया दोस्तों। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 हमारे पास निकल के आई। पूछा क्या गया दोस्तों आपसे कि इसका पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक यूनिट हमारे पास में 5 निकल के आया, परसेंटेज की बात कर रहा है दोस्तों, तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो कितने का पूर्णांक हो गया, 500 का पूर्णांक हो गया। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा आएगा।
देखिए दोस्तों, ये क्लास हमने आज आपको कराई है जिसमें आपको फेल पास वाले क्वेश्चनों को रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, संख्या पर आधारित क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तब तक दोस्तों क्लास के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।